हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस रिपोर्ट में हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिए अपनी ड्यूटी को यानी अपने कर्तव्य को दरकिनार कर देता है, उनको भूल जाता है। जिस ड्यूटी के लिए, जिस कर्तव्य के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं शुरुआत में कि हमें ये नौकरी मिल जाए, हम ये पदवी पा लें या हमें ये कर्तव्य मिल जाए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन जब वो नौकरी मिल जाती है, जब वो पदवी मिल जाती है, जब वो जिम्मेदारी मिल जाती है, उसके बाद फिर मन में विकार आ जाते हैं, ड्यूटी को भूल जाते हैं, कर्तव्यों को और फर्ज को अपना दरकिनार कर देते हैं और निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसे कुकृत्य करने लगते हैं जिससे उस ड्यूटी जो दी गई है सरकार ने, जिस चीज का पैसा मिल रहा है, जिस चीज की नौकरी मिल रही है, उसका तो नुकसान होता ही होता है। जिस क्षेत्र में या जिस पैसे में सेवा दे रहे हैं वहां पर उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग की, और बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक शिक्षक की, यानी एक ऐसा शिक्षक जो कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक जो बच्चों का, कहा जाता है कि शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं और जो बच्चे होते हैं वो ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यानी राष्ट्र कैसा होगा, कोई देश कैसा होगा, ये एक बच्चे पे निर्भर करता है, एक युवा पीढ़ी पे निर्भर करता है। और युवा पीढ़ी को जो तैयार करते हैं कि वो कैसे होंगे, वो शिक्षक तैयार करते हैं। स्कूल में, कॉलेजों में शिक्षक ये तय करते हैं, तैयार करते हैं बच्चों का भविष्य कैसा हो, बच्चे कैसे हो, और घरों में उनके माँ बाप और माहौल तय करता है, यानी बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं और उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिक्षक की। इस रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे शिक्षक की जानकारी दे रहे हैं या देने जा रहे हैं जिसने अपनी ड्यूटी को दरकिनार करके अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्हीं बच्चों का हक मारने का, छीनने का प्रयास किया जिनका भविष्य बनाने के लिए उसको रखा गया है। जी हाँ, एक शिक्षक है जनपद बिजनौर में, उत्तर प्रदेश का ये जनपद है बिजनौर, और इसी का एक विकास खंड है अफजलगढ़। अफजलगढ़, ये वर्तमान की बात है कि वर्तमान में उस शिक्षक की जो तैनाती थी वो आलमपुर गावड़ी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गावड़ी में थी। ये जो हरिद्वार से काशीपुर जाने वाला 4 लेन हाईवे बना है, उस पे भूतपुरी से आगे लगभग 1 किलोमीटर आगे ऑन द हाईवे, ऑन रोड, ये एक स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय आलमपुर गावड़ी, जिसमें इस शिक्षक की तैनाती थी या अभी भी कह सकते हैं, लेकिन थी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में इस शिक्षक को निलंबित किया गया है। क्यों निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि उस शिक्षक ने एक ऐसा कृत्य किया कि जो कि उसकी ड्यूटी के बिल्कुल खिलाफ है। ड्यूटी क्या है कि ड्यूटी यह है कि शिक्षक को शिक्षण कार्य निष्ठा से, ईमानदारी से, मेहनत से करना चाहिए, लेकिन शिक्षण कार्य करने के बजाय उन्होंने बच्चों को भड़काने का काम किया, बच्चों को बहला फुसला कर दूसरे अध्यापक के खिलाफ करने का काम किया। और इतना ही नहीं, इतना तो सब कुछ किया, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें उस विद्यालय का इंचार्ज बना दिया जाए। और जब ऐसा सफलता नहीं हुई इस मामले में और जब इंचार्ज बनने में उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फिर दूसरे अध्यापक पर मिड डे मील में से हिस्सा मांगने की जिद कर दी कि मुझे मिड डे मील में हिस्सा चाहिए। मिड डे मील में से हिस्सा लेने के लिए वो अड़ गए, उनसे भिड़ गए दूसरे अध्यापक से, और इतना प्रेशर बना दिया कि दूसरी अध्यापक वहाँ पर इस चीज को लेके टेंशन में आ गई, परेशानी में आ गई। कुछ दिन पहले भी, यानी जनवरी-फरवरी 2023 की अगर बात करें, ये तब से वहाँ पर ये मामला शुरू हुआ है। और तब ये मामला कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ शिक्षक गणों ने, दूसरे साथियों ने मिलकर दोनों पक्षों को समझाकर इसको शांत कर दिया गया था। और ये लिखित में हो गया था, मौखिक भी लिखित में, कि अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन उससे कुछ माह बाद ही फिर अक्टूबर-नवंबर में फिर से ये कहानी शुरू हो गई और ये बीच बीच में चलती रही, लेकिन अक्टूबर-नवंबर में इतनी बढ़ गई कि नवंबर यानी 26 नवंबर को दूसरे शिक्षक को, उस विद्यालय की जो इंचार्ज शिक्षक हैं, उनको अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करनी पड़ी
और उस शिकायत के बाद जांच हुई। जांच होने के बाद 3 समिति, ये पहले बेसिक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी जो अफजलगढ़ के, उन्होंने अपने स्तर से जांच की। जांच करने के बाद उनकी रिपोर्ट पे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी से के लिए आग्रह किया गया, उनको शिकायत की गई और उस कार्रवाई पे या उस शिकायत पे जो कार्रवाई हुई, पहले 3 सदस्यीय समिति बनी, जांच समिति बनी, और उस 3 सदस्यीय जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में वो सारे जो आरोप हैं जो दूसरे शिक्षक ने लगाए थे कि ये जो शिक्षक हैं उन्होंने ऐसा ऐसा विद्यालय में माहौल खड़ा कर दिया है और इस तरह से मिड डे मील में से हिस्सा लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, वो सारे आरोप उनके सत्य पाए गए और उस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन शिक्षक को, जिनका नाम भूपेंद्र कुमार है, उनको निलंबित कर दिया गया। अभी हाल ही में 3 या 4 तारीख को उनको निलंबन का आदेश हुआ है। सूचना संबंधित शिक्षकों को भी भेज दी गई। इस विषय में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि हाँ, ऐसे ऐसे मामला हुआ था और उस विषय में जो आरोपी शिक्षक हैं उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे वो सत्य पाए गए। जांच समिति ने जो जांच आख्या दी है, उस जांच में आरोप सत्य पाए जाने की वजह से उनको निलंबित कर दिया गया है। यानी भूपेंद्र कुमार जो सहायक अध्यापक है आलमपुर गामड़ी में, उनको निलंबित कर दिया गया है। और ये निलंबित होने के बाद अब फिर से एक जांच समिति बैठेगी और वो जांच जिसको सौंपी जाएगी वो पुनः जांच करके फिर इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि जो अध्यापक है पहली बार नहीं, दूसरी बार निलंबित हुए और कब, अभी लगभग 1.5 या 2 साल का समय पूरा हुआ है जिसके भीतर ये दूसरी बार निलंबित हुए। पहले इनकी जो पोस्टिंग थी वो इसी अफजलगढ़ ब्लॉक के दूसरे स्कूल यानी जाप्ता नगर, बताया जा रहा है कि जाप्ता नगर में इनकी पोस्टिंग थी और वहां पर भी इन्होंने कुछ ऐसे कृत्य किए थे कि वहां पर भी इनको सस्पेंड किया गया था। पहला आरोप इन पर वहां ये था जाप्ता नगर में कि इन्होंने बच्चों को जो छात्रवृत्ति का जो पैसा आता है, यानी जो उनके अकाउंट में जो पैसा जाता है सामान खरीदने के लिए, जूते मोजे या जो भी सामान के लिए पैसा बच्चों के खाते में डायरेक्ट जाता है सरकार की तरफ से, उस पैसे का इन्होंने गबन किया है। एक आरोप ये था। दूसरा आरोप यह था कि उस विद्यालय परिसर में जो आंगनवाड़ी कक्ष है, उस आंगनवाड़ी कक्ष में जो कार्यकर्त्री है उसको चलाने वाली जो महिला है, उस महिला के साथ इन्होंने अश्लील कुछ हरकत की थी। उनको कमरे में जब वो अपना सामान समेट रही तो वहां पे जाके कुछ हरकत की थी, वह भी आरोप सही पाया गया था। इनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया था और वहां से सस्पेंड करने के बाद इनको अफजलगढ़ ब्लॉक में ही इसी वर्तमान में जहां से दोबारा सस्पेंड हुए हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय गावड़ी, यहाँ पर जब दोबारा सस्पेंड हुए तो यहाँ पर उनको उस समय अटैच कर दिया गया था, यहाँ पर भेज दिया गया था। और ये एक गलती यहाँ भी हुई थी विभाग की तरफ से कि ये वही गांव है वो आलमपुर गावड़ी जहाँ का ये मूल निवासी है। यानी पहली बार तो गलती वहाँ हुई है शिक्षक ने, दूसरी बार विभाग ने भी थोड़ा सा ये नहीं देखा कि जहाँ हम तैनाती कर रहे हैं वो उसका पैतृक गाँव है, यानी वहाँ से सस्पेंड हुआ कोई बात नहीं है और नजदीक यानी घर का गांव मिल गया, पड़ोस का गांव मिल गया, जहां जन्म है वहीं गांव मिल गया, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो जबकि नियमों के विपरीत अगर देखा जाए, नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चीज गलत है। खैर वो चीज जो वजह से हुई, जिस भी विभागीय भूल से हुई, विभागीय भूल है या मानवीय भूल है, किसी कर्मचारी की, अधिकारी या जानबूझ के किसी वजह से ऐसा किया गया था कि उनको वहां से सस्पेंड करके जाप्ता नगर से आलमपुर गावड़ी में भेज दिया गया। लेकिन इस बार जब फिर से यहाँ पर आकर इस अध्यापक ने फिर वही अपना जो पुराना ढर्रा था, पुराना रवैया था, यहाँ अपनाना शुरू करा। वहाँ पर पहले से ही एकल विद्यालय मतलब एकल शिक्षक था, यानी विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय है और एक ही शिक्षक है 3 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। उस समय बताया जा रहा है कि करीब 90+ बच्चे थे, यानी 6ठी 7वीं 8वीं में 90 से अधिक बच्चे थे। वो अकेली शिक्षक वहाँ पर पढ़ाती थी और जब ये आए उसके बाद बच्चों की संख्या लगातार घटती गई। कई बार उन्होंने ऐसे भी आरोप लगे कि बच्चों को डरा धमका के वो भेज देते थे कि क्यों आए स्कूल में, अगर स्कूल खुल गया, बारिश हुई, हल्की मारी या थोड़ा बहुत ठंड हुई तो उन्होंने बच्चों को डांट डपट के भगा दिया। पढ़ाने की बजाय बच्चे अगर बस्ता लेके स्कूल आ गए तो उन्होंने वापस कर दिया कि क्यों परेशान हुए हो स्कूल में, बारिश में आए हुए, बारिश रुक गई है तो कोई बात नहीं, बैठा लेना चाहिए था, लेकिन वो भेज देते थे। ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। वहाँ के पेरेंट्स ने भी ऐसे आरोप बताए हैं कि हाँ बच्चे आ जाते थे। और इतना ही नहीं, जब इन पर आरोप लगा, शिकायत हुई खंड शिक्षा अधिकारी से, शिकायत होने के बाद जब इनसे स्पष्टीकरण मांगा
तो इन्होंने करीब 25-26 बच्चों से कोरे कागज पे साइन कराकर उन पे नाम लिखकर ऐसी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई, ऐसा अपना स्पष्टीकरण दिया, जो कि जांच समिति यानी जब बीएससी ने 3 सदस्यों की जांच समिति बनाई, उस समिति को भी वो स्पष्टीकरण हजम नहीं हुआ और उसी की वजह से इनको फिर से सस्पेंड कर दिया गया। तो ये वही शिक्षक हैं जो पहले अक्सर ऐसा कहते आते थे अपने परिवार को, इनके परिवार के लोग भी और ये खुद भी। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो भूपेंद्र कुमार है, जो दूसरी बार निलंबित हुए हैं, ये किसी जो शिक्षक है, शिक्षकों का जो संगठन है उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ, ऐसा कोई मतलब उच्च प्राथमिक यानी जो अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका संगठन अलग है, जिसको उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ बोलते हैं। प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका संगठन अलग है, जिसको प्राथमिक शिक्षक संघ बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ जो है उसमें वो कोषाध्यक्ष हैं और शायद उसी यूनियन में का एक पदाधिकारी होने का वो अनुचित लाभ उठा रहे थे। बताया ये भी जा रहा है, आरोप सामने ये भी निकल के आया है कि वो इस बार दूसरी बार सस्पेंड ना हो, इसको इस सस्पेंड होने से बचने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। स्थानीय विधायक सुशांत कुमार जो बढ़ापुर से विधायक हैं, उनकी जो कैंप आवास है, जो कैंप ऑफिस है, वहीं पर आलमपुर गांवड़ी में उनका एक कैंप ऑफिस है, वहाँ पर भी उन्होंने विधायक ने बुलवाकर विधायक के मध्यस्थता में एक मीटिंग बुलाई। आप खुद भी मतलब जो शिकायतकर्ता टीचर है उसको भी बुलवाया और लोगों को भी बुलाया, अपने पक्ष में बुलाया, लेकिन वहाँ भी कोई बात नहीं बनी। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी अपनी यूनियन के माध्यम से काफ़ी प्रयास कराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आरोप इतने गंभीर थे। पहले भी इन पर आरोप थे, विवादित रहे पहले भी, इस बार भी बड़े गंभीर आरोप थे और विवादित हैं। तो इसलिए जांच समिति भी अपने आप को फंसाना नहीं चाह रही थी और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था, अगर हम कहीं ना कहीं इनको बचाने का प्रयास करते हैं या करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें भी कहीं स्पष्टीकरण ना देना पड़ जाए। तो इस मामले में जब दूसरी बार जांच समिति के रिपोर्ट पर ये सस्पेंड हुए, वो जांच समिति को भी और बेसिक शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, किसी पीड़ित शिक्षक को न्याय देने का कार्य किया कि उसकी सुनवाई हुई, आरोपी को एक तरह से सजा मिली, वो बात अलग है। अब फिर से इसमें जांच होगी, जांच होने के बाद फिर से बहाली की प्रक्रिया होगी, लेकिन बहाली की प्रक्रिया में जब जांच होगी और जांच में उन आरोपों को किस तरह मिटाया जाता है, क्योंकि बहाली होगी तो जाहिर सी बात है किसी आधार पे होगी, वो क्या आधार तैयार होता है बहाल करने के लिए ये भविष्य बताएगा वो, और उस आधार को देखने के लिए कि कब वो बहाल होंगे, किस आधार पे बहाल होंगे, किन शर्तों पे बहाल होंगे, यह सब देखने के लिए आप बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।